में अगन और सांसों में तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। मन में अगन और सांसों में तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। गीली गीली पलकों में आंसुओं का खार हो तो अधरों पे मधुमकरंद कैसे आएगा। कि आपके दरबार में विचार लेके आया हूँ मैं, बिन सुने न कारण पसंद कैसे आएगा। श्रोताओं की आवाज दाद ताली ना मिले तो कुछ भी सुनाने में आनंद। आराम करता हूँ मैं। और मित्रों, अपना गीत आरंभ करने से पहले छोटे माइक पर बैठकर मैंने जिस तरह की भी छोटी बड़ी जायज नाजायज किसी भी तरह की यदि कोई अपराध में कुछ काम किया तो मैं उसको लेकर क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने इतना बढ़िया लिखा साहब, मैं इस निर्णय में पहुंचा हूँ कि 18, 20, 21 साल के जो नौजवान हैं उन्हें तो प्यार करने का कोई हक ही नहीं। इतनी उम्र में आने के बाद, पूरी दुनिया 70 साल की उम्र भोगने के बाद जब आदमी प्यार पर बात करता है तो ऑथेंटिक बात करता है। उनके गीतों में, उनके कहने में उनका अनुभव झलकता है। इसलिए मैं आज की इस अदालत से आसाराम बापू को बाइज्जत बरी करता हूँ। क्योंकि प्यार करने का असली हक इसी उम्र में है। थोड़े छापों को तो बहुत सारा काम रहता है, पढ़ो, परीक्षा दो, तैयारियां करो, जीवन को योग्य बनाओ, जब जवान हो गया, नौकरी लगी, घर चलाओ, बाल बच्चे पैदा करो, पालो, मायरे वायरे ले जाओ। इस उम्र में जब रिटायरमेंट हो जाता है तो आदमी ढंग से केवल प्यार कर सकता है और कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। मर्जी आए तो प्यार कर लो, नींद आए तो सो जाओ, उनके भी प्यार कर लो। और असली प्यार फूटता भी इसी उम्र में। मेरे गांव में तो साहब एक 85 साल का डोकरा बीमार हो गया, टूटता सांस चाल गया, बार बार आ गया कोलेक्टर सीताराम की डोरी मारो जो दूर निकल जाओ तो सबों पेली सामला मकान आई लुगान रोबा बुलजवा। फिर आके नीचे सोशल हो जाओ, आधा पूर्ण घंटे में फिर हाल चाल हो गए। सुन ले उनको सीताराम की माँ, सुन मैंने हमारी हमारी जो सांस निकल जाओ तो सबों के लिए ये सामला मकान आई लुगान रोबा बुलजवा नौकरी डेढ़ी लाया देता कर लापो लागे ताकि ई उम्र में ई सामला मकान आई लुगाया में सब नहीं है तो सबों पहले रोबा माने बुला लिया हो। अरे मेरी बात देखी मुर्दा ने लपट लपट शोर हो गए, शोर हो गए, शोर हो गए। प्रेम पे आकर्षण वहां तक जाता है साहब। बहुत अच्छा। आप लोग और यहाँ मेरी बेटियां बैठी हुई, इसी उम्र के मेरे बेटे बैठे हुए, मेरे भाई बैठे हुए। आजकल मैं बहुत दुखी हूँ साहब, मैं बहुत दुखी हूँ उस बात से। ये लड़के और ये लड़कियां प्यार का असली और सही सही मतलब तो समझते नहीं। दूरदर्शन ने, फिल्मों ने इतना बिगाड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे शेडो पोतो नावर आई लव इज लाइफ। मुझे आश्चर्य होता साहब, 5वीं क्लास 6वीं क्लास के बच्चे कोई लोग उठाए ली की बीच पर आई लव यू सिंटी। वो सिंटी भी कम नहीं, मुझे कह रही गली ना मांदी आई लव यू सत्या। जबकि लव का मतलब न तो सत्या समझता है न सिंटी समझती। ये कच्ची उम्र का आकर्षण मात्र है। और मुझे बहुत बुरा कब होती है साहब जब मैं अखबार पढ़ता हूँ 14-15 साल को छोड़ो मोहल्ला की एक छोटी प्यार करता हूँ, सेटिंग न बेटी जो उन लड़की लड़के से प्यार करती थी, घर वालों ने डांटा, शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी से फंदा बनाया, पर्दे से लटक के जान दे दी। लड़का लड़की घर से भाग गए पर जीवन की पथरीली डगर पर 4 कदम भी चल नहीं पाए, रेल की पटरी पे बिछ के जान दे दी। प्यार के नाम पर मरने वाले बेवकूफों, प्यार कभी मृत्यु का कारण हो ही नहीं सकता। प्यार केवल प्राप्ति का नाम नहीं, प्यार समाप्ति का नाम। प्यार जैसी महान पवित्र चीज को मरकर बदनाम करने वालों, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसके लिए जियो, जिस पिता ने हजारों सपने देखे उसके लिए जियो, घर के लिए जियो, परिवार के लिए जियो, समाज के लिए जियो, देश के लिए जियो।
जियो, प्यार के लिए भी जियो, मरो मत। क्योंकि प्यार केवल प्राप्ति का नाम है। मोबाइल का उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ आपको। चाहे 35,000 का सोनी सुप्रिया लाओ, चाहे 22,000 का ब्लैकबेरी लाओ, चाहे 14,000 का सैमसंग एंड्रॉइड लाओ, चाहे 700 रुपए का मेड इन चाइना लाओ, आउटगोइंग को मत को लीडो, इस प्रोडक्ट को ला। मेन फंक्शन तो सेम ही है। कुछ फंक्शन चेंज भी है तो एडजस्ट करो, मरो मत। प्यार करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर ऐसा करोगे तू नहीं तो तू सही। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये देह पाई है, इसको प्यार के नाम पर बेकार ना करो। जीवन के श्लोक कहते हैं प्यार ही जीवन है। आई ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, प्यार कभी जीवन नहीं हो सकता। जीवन एक सटरस भोजन, सटरस व्यंजनों की थाली है, उसमें से प्यार एक कटोरी का नाम। बहुत अच्छा। प्यार किया तो कभी जा ही नहीं सकता। जब तुमने प्यार किया मतलब तुम्हारा प्यार कृत्रिम हो गया। जो ऑटोमेटिक है वो हो जाए तो, और ऑटोमेटिक तो होता ही शादी के बाद है। तुम पहले करते हो ना, तेरी पूरी पूरी आंखों में खो जाऊं, तू कल दूसरी मांझली देखा उसमें खो जाएगा। ये गलत है। मैं खींच सुनाना चाहता हूँ, एक लड़का क्रिकेट का खिलाड़ी, 14-15 साल की उम्र, मोहल्ले की एक लड़की से प्यार हो गया। 4-5 महीने प्यार का नाटक चला। लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई, शादी तय हो गई, महंगी रचकी, ढोल बजने लगे। लड़के ने अपने आप को समझा लिया, लड़का खिलाड़ी था। और आप जानते हैं मित्रों, खिलाड़ी एडजस्ट ही होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी था, उसने समझ लिया ये पिच खराब होगी, दूसरे में खेलेगा। मरेंगे, काय तो मरे, उनकी बहादुरी। पर लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, अपने पहले प्यार को भुला नहीं पा रही। मेहंदी रजगी नाथूलाल के नाम की अभी तक ईसुलाल को देख रही। बारात इधर से आने वाली अभी इधर ही ताक रही। अपने पहले प्यार को, अपनी नेह भरी निगाह को तोड़ नहीं पा रही, यानी कि मचक मचक करती न मान ली। तो लड़का क्रिकेट की भाषा में अपनी तथाकथित पूर्व प्रेमिका को एक संदेश देता है। सुने, क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का उसको समझा रहा है। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ छे। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़ छे। लेना सुमत करनो बोल, दुनिया बाता छोड़े छे। अरे लेग स्टंप पर जाती जाती मिडिल स्टंप क्यों तोड़े छे। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़े छे। पहला वर्ष में बता रहा उसको, बालपना का 2020 और कम होते आप सब जानते हैं। बालपना का 2020 खेलिया घना घना जीत्या, हाथा में साजन की मेहंदी, अब मारा ओवर बीत्या। मौका पे चौका माया, घेरा का फील्डर हाया। अरे अब क्यों दिल की गीली पिच पर पगा उबानी दौड़ छे। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब तुम आता पंद्रह। अब तू टेस्ट खेल बाचाली, बारी लंबी चलेगी। अब तू टेस्ट खेल बाचाली, पग पग पे मर्यादा छे। घनी अपीला मत करजे, अब कान कायदा ज्यादा छे। पिच को मूड समझ लीजिए, कितना टर्न ले रही है। पिच को मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए। अरे तेज उछाला की पिच पर, तेज उछाला की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़ छे। नेना नो बोल बाता छोड़े छे। समझा रही है।
लाइन लेंथ और गति राखजे। क्रिकेट के जानकार लोगों की जिम्मेदारी यहाँ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। लाइन लेंथ और गति राखजे, मेडन ओवर मारे, ज्यादा ढीली मत रीजे, ननदल रन रे बिगाड़ेली। सुसरो फ्यूज बैटरी छे, सुसरा का बेचारा का दुर्भाग्य होता है, किसी भी कंपनी का वो बेचारा फ्यूज बना जाए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों सुसरो फ्यूज बैटरी छे, सासू में चिरे परी छे, और सोल्ट बोल मत दीजे, सोल्ट बोल यानी ओछे बोल। क्या बात, सोल्ट बोल मत दीजे बालम, आगे बढ़ गमोड़े छे, नेला मत करनो बोल, दुनिया बाता बोले। आखिरन आध्यात्म का सहारा लेता है। एम्पायर को राख भरोसो, एम्पायर द ग्रेट गॉड, एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ा छे, कसी बोल पर गिल्ल्या उड़ जा, सब श्रृंगार रखोड़ा छे। यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रे, अरे सबने पेवेलन जानो छे, सबने पेवेलन जानो छे, मूर्ख मुझ मरोड़े छे, मेरा सिमत आ रखो। ये गीत भी आपको थोड़ा सा ठीक लग गया हो, एक बार ताली बजाएं। अगली जो एक कविता के लिए आदेश दिया है, मैं चाहता हूं पूरी ताजगी के साथ आप डॉक्टर कैलाश मंडेला का सामना करें, आदरणीय दुबे जी का सामना करें। एक कविता डॉक्टर, एक गीत और सुना दे। चलो एक गीत के लिए और कहा है, मैं कुछ और सुनाना चाह रहा था, उस गीत को मैं सुना देता हूं। सुना देना, कोई दिक्कत नहीं। क्रिकेट में सेटिंग होती है, सेटिंग का जानते, सेटिंग का मतलब होता ताल में। वो एक बार एक शादी समारोह हो रहा था, लाडा लाडी दो साल चल रहे थे। पहला पंडित बोला ओम गणपति ओम तानम जयामहे शांति रेदी शांति सामा, ओम गी चोरो स्वाहा। किसी को कोई संकट नहीं तो सामने वाला पंडित बोला ओम गायमा चोरो स्वाहा। पहला बोला उत्तम मासे पूर्ण मासे, करवा में जोड़ ले स्वाहा। इन्हें करवा पाया मिट्टी का लोटा, ओम भूर्भुवस्सुः चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुरा के लाडी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार, जिसे हम नायण कहते हैं, नेचुरल रिपोर्टर, सामाजिक संवाददाता, नायण ने जैसे दृश्य देखा तो अपना रागात्मक अखबार निकाला। अरे वाह, रागात्मक। करवा मैगी चोरोए लाडी, करवा मैगी चोरोए लाडी, पड़ियो थारी ओटाओ रात। जैसे गीत सुना तो पहला पंडित बोलोगे क्या बोलोगे, सामने वाला देखे बोला थारी महाराज नहीं की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू। ओम गणपति ओम तानम जयामहे शांति रे, हे कल्याणी नाग रक्षा बसै मतने, आदो थारो आदो मारो ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया, ये तालमेल का मामला है साहब। एक गीत के लिए मुझे आदरणीय ने आदेश किया, 3 बंद में गीत आप सुन लो। उस गीत की जो भूमिका थी वो तो मैंने पहले सुना दिया आपको। गीत 3 बंद का थोड़ा सा गीत है। एक 70 वर्ष का डोगरान है, 55 वर्ष की डोगरी को प्यार हो। अब चाहे ही करो चाहे और इतनी बेड लोकेशन में हुआ कि डोगरा गांव की गायें चराता, जिसे हम गांव गिर बोलते हैं। डोगरी उसमें गाय छोड़ने आती। पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार सडन मिला हो। आप चाहे जैसे एक्सीडेंटल लोग भी कह सकते हैं, आपातकालीन प्यार। इसकी शुरुआत में 108 को फोन करना पड़ेगा, गाड़ी डैमेज भी हो सकती है। पर बेचारे डोगरे को आई लव यू कहना नहीं आता, उसने सेटिंग लगाई। देख पूरे गांव की गायें इस चौक से ले जाता हूँ, जंगल शुरू होने से पहले थोड़े खेत और उन खेतों में तेरी गाय उजाड़ करती, नुकसान करती।
इसलिए तेरी गाय को छोड़ने के लिए वहां तक चला गया। दूसरे क्यों जाएंगे, दूसरों की गाय तो जाल करती नहीं। आज शाम को अपनी गाय को लेने के लिए वहां तक आया। लोग नहीं समझ गई, बेटा तो चीन पोता पोती दौड़ा आ गया, नाच गड़ा इष्ट वही मुझे प्रेमी का दिल टूटा। अपनी माए बोली राजस्थानी में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से निवेदन कर रहा है। सुने, झूठी हामल भर नट जाती, हामल तो पढ़ती पढ़ती, मुझे कौन सा निबंध लिखना था। झूठी हामल भर नट जाती, मन की दुख दुख तो मट जाती, मारी सीढ़ी करती छाती, पूरी टचकारी कर जाती, और बेटा से बेटिया का पलटों को तो कर जाती। झूठी हामल भर, झूठी हामल भर नट जाती, मन की दुख दुख तो मट जाती, और बेटा से बेटिया का पलटों को तो कर जा। डॉक्टरी का जवाब इससे भी खतरनाक। आगो बढ़ रे बूढ़ा की, आगो बढ़ रे बूढ़ा की, उमर राम नाम रटबा की, लाज रात धोला की, कोने मुँह थारा लखना की, आगो बढ़ रे बूढ़ा की। बहुत बढ़िया। पहली बार घेर में गोरी गाई बढ़ावा आई, जानियो नंदता दिवला में जोत जड़ावा आई, मैं हूँ डाको सूर बावड़ी तू भी खेली खाई। यू आर आल्सो एक्सप्रेस होल्डर। मैं हूँ डाको सूर बावड़ी तू भी खेली खाई, अरे थारी गाय उजाड़ी को ने पड़मो जान चाई, लारा आती लारा जाती, गोरा मुंडा ने मड़काती, और मावस को अंधियारो चुगनू चूटम को कर जाती, मारी सीढ़ी पड़ती छाती, बल्ले बूढ़ा टाटी। आज मैं कुछ की पान बंद करना आपको होता हूँ। बूढ़ा प्रेमी कह रहा है उसको, देख चुटको इस नमो आखिर मेरा मन शेर के समान चंचल रहा। उम्र की इन पहाड़ियों में वो शेर कहीं खो गया, सो गया, नहीं सींचो। पर तुझे देखा तो ऑटोमेटिक कंपनी का बैलेंस आ गया। झाक बन गया पड़ता हूँ साहब। सुने, उमर का डूंगर में उड़ जो मन को नार दड़ू क्यों, उमर का डूंगर में उड़ जो मन को नार दड़ू क्यों, कान टूट गई चातक चुकड़ियो ना डुलिया में ढुक्यो, भंवर पड़िया दौड़ा माथा ने मैं पास उठा के, पण ओगर नींदियो काम देवता फेंक गोदड़ी जाग्यो, मारे नीट बोदड़ी पाकी, जी की डाल पकड़ चल डागी, और बेटिया से बेटिया का पण तुमको तो कर जाती छोटी हम आकर। बुढ़ा प्रेमी कहता देख, उम्र नहीं होती है बाधा, प्यार में उम्र का कोई होता नहीं। बाल पड़ू मोटार जवानी चोटी जगरी पोथी, प्रेम अगन में जड़े जीव जद सारी बात होती, थारे घर बेटा बेटी तो मारे पोता पोती, नो प्रॉब्लम सुजुकी साम्राज्य। बेटा बेटी पोता पोती को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जहां भी है अच्छा एवरेज दे रहे हैं। थारे घर बेटा बेटी तो मारे पोता पोती, पर 30 वर्ष पहले मिलती तो हमारा घर में होती, हमारी जाक जमी बिक जाती, पर तो दूजा कहने जाती, और बेटा से बेटियां का पलटम को तो कर जाती, झूठी आमल भर झूठी आमल भर। मित्रों गीत थोड़ा सा ठीक लग गया और एक बार तालियां बजाए। उम्मीद हो कि मैं जो सुनाऊंगा ठीक सुनाऊंगा, तो एक बार तालियां बजाए। मैं
मित्रों जीवन में मुझे भी प्यार हुआ भगवान से, और उस प्यार का जो मेरे पे असर हुआ, जो एहसास मुझे हुए, पहले पहले प्यार के एहसास आप लोगों को भी हुए होंगे, होते होंगे या हुए होंगे। सुने गीत सुन ले आप, आपको अच्छा लगेगा। हर मरवा मोगरा की सोरम रोम रोम मैरमी, मरवा मोगरा की सोरम रोम रोम मैरमी, जद सो थारा दर्शन पाया मारी घूमरी जमी। अरे कोई बतावे पीड़ियो, अरे कोई बतावे पीड़ियो, कोई खून की कमी रे मरवा मोगरा की थारा दर्शन पाया मारी घूमरी जमी। अरे कोई बतावे पीड़ियो, कोई खून की कमी रे मर। पहला बंद जान पहचान पर नेना को मलान दे, जान पहचान पर नेना को मलान दे, अनजान कांटा में उलझ गई मछली, तस्वीर तोड़ जाने बनी ठनी निकल आई, सूटा सी नाक आंखों में की वही काजली, और बड़बड़ती काया पे जाने बापर की नमी रे मरवा मोगरा की सोरम। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लोगों ने लिखा साहब हंसनी सी चाल तेरे गाले से की गुलाब, गुलाबी बासी आते हैं। मैं प्रति राजस्थानी में है, सुने हंसनी सी चाल और गाला ने गुलाब हारा, हंसनी सी चाल और गाला ने गुलाब हारा, बासी प्रतिमान थारा रूप को मजाक छे, मारी नजरा सुथन विश्वामित्र देख ले तो, मेनका ने बोल दे के आज ही तलाक छे। मारी नजरा सुथन विश्वामित्र देख ले तो, मेनका ने बोल दे के आज ही तलाक छे। एक नया शब्द देता हूं आपको। अरे ब्रह्मा जी देखे तो, ब्रह्मा जी देखे तो बोले हाय पर मेरे वर्मी का जवाब है। हम गांव के लोग के साथ आज भी संस्कृति जिंदा है। आई लव यू एकदम नहीं कहने आप शहरों में होता होगा। सुने थारी बाट जोता ये नेण मेरी पत्थर आया, इससे पहले एक बार अच्छा सुने। अरे मरवा मोगरा की सोरम रोम रोम मैरमी, हंसी ठट्टा माकला की बातें सारी बीत गई। सब सुने जी, स्वागत स्वागत। हंसी ठट्टा माकला की बातें सारी बीत गई, बायला सु बातचीत में भी आड़ा झाड़ छे, एक श्वास यूं तो थारी माला फेरे पाए, पांगली जबान पर लाज को पहाड़ छे। वाह वाह। मेरा मन तुझे छोड़कर संसार की इतर चीजों में क्यों नहीं जाता। तर्क सुने और यदि आपको अच्छा लगे तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत। एक श्वास यूं तो थारी माला फेरे पाए, पांगली जबान पर लाज को पहाड़ छे। अरे जग काटी लो कांकड़, जग काटी लो कांकड़, मन की मोजड़ियां गमी रे मरवा मोगरा की सोरम रोम मैरमी। एक सांस यूं तो थारी माला फेर लीजिए सर। ये गीत जो मैं शायद पहली बार किसी मनुष्य से पढ़ रहा हूँ, राजस्थानी श्रृंगार का गीत यदि आपको अच्छा लगा हो एक बार तालियां बजाएं। अब तो मैं वही कविता सुनाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से सुनाऊंगा। ये कविता की दोस्तों 3 बार मारो फूट की दांस, थोड़ी दिगर जगह नहीं किया नहीं वो बंधु जी। अब मैं वही कविता सुनाना चाहूंगा जिसके लिए मुझे सबसे पहले आदरणीय मिलता है। सुने मित्रों, हास्य श्रृंगार अपना एक हो सकता है अलग विधा। राजस्थान के इतिहास का एक ऐसा पात्र जिस पर एक कविता लिखने का मैंने प्रयास किया, उस पात्र तक वो कविता पहुंचेगी। उस कविता की भूमिका में कितनी पंक्तियां हैं ये आप खुद तय करें। जिस तरह मैं आपको देख रहा हूं आप अच्छे श्रोता है, मुझे विश्वास है। उस कविता की भूमिका में कितनी पंक्तियां आप खुद तय करेंगे और कहां से वो कविता खुद शुरू हो रही है ये आप तय करेंगे। एक बार बहरहाल उस कविता के लिए तालियां बजाकर मेरा मन बना दे। बहुत अच्छी कविता है।
मेवाड़ धरा का कंकण यूं तो गौरव से परिभाषित है, मेवाड़ धरा का कंकण यूं तो गौरव से परिभाषित है, इतिहास पटल पर वीरों की गाथा के पुंज प्रकाशित है। यहाँ मुंड कटे और मुंड लड़े ऐसे कई अवसर आए हैं, इस अमर धरा के अमर गान कवियों ने खूब सुनाए हैं। चेतक की टाप सुनी हमने, सांगा के 80 घाव सुने, गोरा बादल की तलवारें, खिलजी के पलटे दाव सुने, राणा प्रताप हल्दी घाटी वो भामाशाह का दान सुना, जाला बन्ना हाड़ी पूजा मीरा का गिरदरगान सुना, पन्ना की उजली कोख सुनी, पन्ना की उजली कोख सुनी, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, जिसकी जिस जिस पर नजर पड़ी उसने उस पर लिख डाला। क्या बात है भाई, पन्ना की उजली कोख सुनी, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, जिसकी जिस जिस पर नजर पड़ी उसने उस पर लिख डाला। सबको वीरोचित मान मिला, सबको वीरोचित मान मिला, कुछ निखर गए कद से ज्यादा, कुछ नाम रूप उल्लेख हुए और निखर गए हद से ज्यादा। ऐसा ही स्वामी भक्त, मेरे पात्र की तरफ आ रहा हूं, ऐसा ही स्वामी भक्त एक राणा कुल पर बलिहारी था, एक नियति नाट्य के मध्यांतर पश्चात का पात्र प्रभारी था, जो अपना भी एक शिलालेख लिखवाने का अधिकारी था। आधा इतिहास टिका जिस पर वो बूढ़ा किरतबारी था, आधा इतिहास टिका जिस पे वो बूढ़ा किरत का नाम आपने सुना होगा। जो लोग खामोश बैठे हुए हैं उनके शिक्षित होने में मुझे शंका पैदा हुई। किरत के बारे में आपने सुना होगा, जो झूठी पत्तल की टोकरी में राजकुमार उदय सिंह को छुपा कर चित्तौड़ के महल से सुरक्षित ले गया था, राजकुमारों की रक्षा करना उसका दायित्व नहीं था। जो आदमी 2 कदम आगे बढ़कर यदि उसने कोई अपना हौसला दिखाया तो उसका अधिकार बनता था। ये राजकुमार बादल जी की बहुत श्रेष्ठ कविता है और आज इस श्रेष्ठ मंच से, साहित्य लोक मंच से कविता होनी चाहिए। दुबे जी का भी ये मन है कि ऐसी कविताएं होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से इस बढ़िया कविता के लिए समर्थन करें। आधा इतिहास टिका जिस पर वो बूढ़ा किरतबारी था। महलों की जूठन पर पलना उसको खल भी तो सकता था, महलों की जूठन पर पलना उसको खल भी तो सकता था, राजवंश के वेगों पर किंचित चल भी तो सकता था, उन बूढ़ी आंखों में तत्क्षण लालच पल भी तो सकता था, पन्ना का हुक्म बजाने से किरत टल भी तो सकता था। क्या बात, पन्ना का हुक्म बजाने से किरत टल भी तो, पन्ना धाय ने बहुत बड़ा काम किया। उस अमर धाय का अमर त्याग, चंदन को कुंवर बता देना, वारी जर्नी यमराजा को निज कोख का पता बता देना, मालिक का कर्ज अदा करने का अलौकिक अंदाज दिया, आंचल का दूध मूर्धन में निज सुत के लहू से ब्याज दिया। आंचल का दूध मूर्धन में निज सुत के लहू से ब्याज दिया। चिड़िया ने डाल बदल ली, उदय सिंह की सेज पे चंदन को सुला दिया। चिड़िया ने डाल बदल ली पर फुंकार बाज तो जारी था, आधा इतिहास टिका जिस पे वो बूढ़ा किया। सोचो, चंदन तो गया, उदय सिंह को भी जाना पड़ता है, किरत नहीं होता। सोचो जब पन्ना ने उसको वो मंजर समझाया होगा, सांगा कुल का अंतिम चिराग जब उसको संभलाया होगा, बनवीर दुधारी को झटका उस तो घबराया होगा, जर्जर अस्थि पंजर किरत थोड़ा तो थर्राया होगा, जय चंदी धारा में बहकर भी संसारी हो सकता था, हो जाता किरत दागदार पर दरबारी हो सकता था, हो जाता किरत दागदार, वो टला नहीं ये अनुरूप एक शिलाखंड पर भारी था, आधा इतिहास टिका जिस पे वो बहुत अच्छा, कैसे बदलता है साहब, कैसे बदलता है। अब ठहर गई थी विश्व दृष्टि, चित्तौड़ दुर्ग में सन्नाटा, अब ठहर गई थी विश्व दृष्टि, चित्तौड़ दुर्ग में सन्नाटा, बनवीर हुआ मदहोश, आज वो हटा चुका अंतिम कांटा, अब राज तिलक और नए सूर्य के स्वागत में वो खोया था, इधर वंश का असली वारिस झूठी पत्थर में सोया था, इधर वंश का असली वारिस झूठी पत्थर में सोया था। उदयपुर की झीलें, ऊंचा राणा जीरा कोपड़ा, हल्दी घाटी और चेतक की टापू को तो लिखने वाले बहुत मिल जाएंगे साहब। उदय सिंह साधारण बालक नहीं था, होने वाले हिंदवा सूरज राणा प्रताप के पिताश्री थे। उस बालक की वो झूठी पत्थर की टोकरी कुछ पलों के लिए यदि आश्रय स्थली बनी तो उस झूठी पत्थर की टोकरी के सम्मान में भी 4 पंक्तियां तो लिखनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात, क्या सोच है। उस पल जब उदय सिंह झूठी पत्थर में, राजकुमार उदय सिंह झूठी पत्थर की टोकरी में सोए थे, हौसला मेरा हिम्मत दीजिएगा, मैं पढ़ता हूं। उस पल तो मानो रत्न जड़े थे किरत की टोकरिया में, उस पल तो मानो रत्न
जड़े थे किरत की टोकरिया में, विदना के लाखों लेख पड़े थे किरत की टोकरिया में। उस बेजबान टोकरिया का इतराना अकड़न लाजिम था, लघुता प्रभुता के द्वंद सड़े थे किरत की टोकरिया। लघुता प्रभुता के द्वंद सड़े थे किरत की टोकरिया में। टोकरी उसके शीश पर आती है। इस कालांतर के वासुदेव को गाना आज बचाना था, और इस कालांतर के वासुदेव को गाना आज बचाना था। बनवीर कंस से बचा इसे महफूज ठिकाने जाना था। कितने दरवाजे द्वारपाल, कितनी कितनी यमुनाएं थी, इस बारी की लाचारी थी, थोड़ी कमजोर निगाहें थी। सोचा 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 एक ठोकर लग जाने से घोर अनर्थ हो जाएगा, पन्ना तो पन्ना चंदन का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आरक्षण की आग में जलते हुए लोग, वर्ग संघर्ष की भट्टी में तपते हुए लोग, मेरी ये दो पंक्तियां सुने। उस काल में किरत ने ये सोचा होगा, वो राजवंश से नहीं था, तब इसके बावजूद उसने राजकुमार की रक्षा की। कहां गया वर्ग संघर्ष, कहां था वर्ग संघर्ष? सोचा होगा उसने, मैं जाति वर्ग से जो भी हूं, मैं जाति वर्ग से जो भी हूं, ये कलंक लग जाएगा, तलवारों से बच जाऊंगा, तालू से कौन बचाएगा? तलवारों से बच जाऊंगा, तालू से कौन बचाएगा? तलवारों से बच जाऊंगा, तालू से कौन बचाएगा? तब तीन लोग इतनी के तीव्र दो आंखों में सिमट गई। टोकरी शीश पर आते ही नस नस से बिजली लिपट गई, अंग अंग के तेवर बदल गए, अंग अंग के तेवर बदल गए। बुढ़ापा आज जवान हुआ, ये पवन वेग से चाल दे द्वारपाल वीरान हुआ। पूछा है कौन, पूछा है कौन, कहां जाता? अब कितनी रात अंधेर हुई, किरत बोला जी दीप दान उत्सुकता मुझको देर हुई। किरत बारी हूँ मालिक में, किरत बारी हूँ मालिक में, झूठी पत्तल ले जाता हूँ। मन में हर्षाया आज ही, तुम सबको चल दे जाता हूँ। मन में हर्षाया आज ही। पाटन पोल पार करते ही थोड़ा सा विश्राम लिया, पीछे मुड़कर परकोटे को अंतिम बार प्रणाम किया। इस गौरव के पुख्ता प्रमाण जन जन तक नहीं पहुंचा पाया, बस लुका छिपा कर चूटन में भावी इतिहास बचा लाया। लुका छिपा भावी इतिहास बचा लाया। चोरी छाती का किला, आखिर में पंक्ति पढ़ता हूँ। चोरी छाती का किला आज नतमस्तक और आभारी था। आधा इतिहास टिका जिस पे वो पूरा किरतवारी था। आधा इतिहास टिका जिस पे